मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 19 और 20 आयत में पढ़ते हैं। जब एक शास्त्री मतलब शास्त्र का जानने वाला एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर यीशु से कहता है कि हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। तब यीशु उनसे कहता है कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री से साफ साफ कह दिया कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, मतलब लोमड़ियों के मांद होते हैं जिसमें वो रहते हैं, और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के भी बसेरे होते हैं, मतलब पक्षियों के भी घोंसले होते हैं जिसमें वो बसेरा करते हैं। परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए यहाँ इस पृथ्वी पर सिर धरने की भी जगह नहीं है। यीशु ने उनसे अपने विषय में साफ साफ कह दिया कि यहाँ मेरा कोई स्थायी ठिकाना या स्थायी घर नहीं है जहाँ मैं रहूँ। दरअसल प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर घर बनाकर रहने के लिए नहीं आया था, परंतु अपने कार्य को पूरा करने आया था जो परमेश्वर ने उसे सौंपा था, और उसका कार्य था सभी मनुष्यों को सच्चे परमेश्वर के करीब लाना और उन्हें परमेश्वर से मेल कराना। जैसा कि हम इफिसियों 2 अध्याय 13 और 14 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमारा मेल परमेश्वर से है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के फाटक को उद्धार पाए हुए लोगों के लिए खोल दिया, जैसे कि प्रेरितों 4 अध्याय 12 आयत में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने के मार्ग को भी प्रशस्त किया, मतलब यीशु ने स्वर्ग जाने के मार्ग को सरल और सहज बना दिया है। अब कोई भी मनुष्य स्वर्गीय मार्ग पर सरलता के साथ, सहजता के साथ चल सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या थर्ड जेंडर क्यों न हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, काला हो या गोरा हो, चाहे वो स्वस्थ हो या बीमार हो, चाहे अंधे हो या लंगड़े हो। बाइबल के अनुसार हर एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के मार्ग पर सरलता और सहजता के साथ चल सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने के लिए कोई कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, और न ही अपना लहू बहाने की आवश्यकता है, और न ही अपने शरीर को चीरने की या शरीर को फाड़ने की आवश्यकता है, और न ही पहाड़ पर जाकर गुफाओं में रहने की आवश्यकता है। हम अपने परिवार सहित कलीसिया की संगति में रहकर स्वर्गीय परमेश्वर को पा सकते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जैसे कि यीशु ने कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 28, 29 और 30 आयत में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इसलिए यीशु ने लोगों के बीच में जाकर स्वर्ग राज्य का प्रचार किया और सभी मनुष्यों को स्वर्ग में अनंत जीवन मिले। इसलिए वह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और उसके बाद वह स्वर्ग पर उठा लिया गया। यीशु मसीह की तरह एक दिन सच्चे मसीही लोग भी स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे। जब हम लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 31
और 32 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ फरीसी यीशु मसीह के पास आकर यीशु से कहते हैं कि हेरोदेस तुझे मरवा डालना चाहता है। तब यीशु उन फरीसियों से हेरोदेस के विषय में कहता है कि जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। तो यहाँ पर यीशु ने 4 गंभीर बातों का वर्णन किया है। तो पहला है कि उसने राजा हेरोदेस को लोमड़ी कहा, और दूसरा उसने ये कहा कि मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, और तीसरा प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है कि मैं बीमारों को चंगा करता हूँ, और चौथा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। तो पहले हम सबसे पहले बात के विषय में जानेंगे कि यीशु मसीह ने राजा हेरोदेस को लोमड़ी क्यों कहा। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 16 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। फिर भी राजा हेरोदेस यीशु मसीह को धमकी दे रहा था कि वह उसे मरवा डालेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हेरोदेस को लोमड़ी कहा, क्योंकि यीशु मसीह ही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और वो अनंत काल तक राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु रहेगा। और प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 5 आयत में यीशु मसीह को यहूदा के गोत्र का सिंह बताया गया है, और सिंह किसी से नहीं डरता। इसलिए यीशु मसीह ने राजा हेरोदेस को लोमड़ी कहा। राजा हेरोदेस को लोमड़ी कहने का दूसरा कारण ये भी था कि हेरोदेस एक राजा जरूर था, परंतु वह ईश्वर नहीं मनुष्य ही था, और मनुष्यों का जीवन इस पृथ्वी पर पल भर ही का होता है, चंद समय का होता है। फिर भी राजा हेरोदेस को लगता था कि वह हमेशा राजा ही रहेगा और राज्य करता रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने राजा हेरोदेस को लोमड़ी कहा। आज के समय में राजा हेरोदेस की तरह बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि हम सदा इस पृथ्वी पर बने रहेंगे और हमारा धन संपत्ति मान मर्यादा सदा बना रहेगा। परंतु मनुष्य की हकीकत ही कुछ और है। मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी में पल भर ही का होता है, परंतु मनुष्य इस हकीकत से रूबरू होना नहीं चाहता। जब मनुष्य की सांसें थम जाती है तब मनुष्य अपना सब कुछ यही इस पृथ्वी पर छोड़कर एक ऐसे स्थान में चला जाता है जिसे परमेश्वर ने ठहराया है। हालांकि मनुष्य सच्चाई से बेखबर संसार पर और संसार की चीज़ों पर मन लगाए बैठा है, जैसे कि सदा दिन इस पृथ्वी पर रहना है। इसलिए मनुष्य के अंदर समझ का होना बहुत ज़रूरी है। बिना समझ के हम अपने जीवन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे कि हमारा जीवन कितना अनमोल है। जैसे कि याकूब 4 अध्याय 14 आयत में मनुष्यों के जीवन के विषय में परमेश्वर का वचन कह रहा है, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। तो बाइबल के अनुसार हमारा जीवन केवल भाप के समान है, जो थोड़े समय के लिए है। इसलिए संसार की चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़ा करना व्यर्थ है। सिर्फ संसार की चीज़ों ही के लिए क्यों, किसी भी बात के लिए लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। भाई, जब हमारा जीवन इस पृथ्वी पर पल भर ही का है तो पल भर के जीवन में क्या किसी से लड़ाई झगड़ा करना, क्या किसी से बैर करना। जब तक हमारी आँखें खुली है तब तक हमें सब कुछ अपना लगता है, परंतु आँखें बंद होने के बाद हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। इसलिए जब तक हमारी सांसें चल रही है तब तक हम सब से मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें। यही तो अच्छा जीवन है। मतलब प्रेम का जीवन ही सबसे बढ़िया जीवन है। तो अभी हमने पहले बात की चर्चा की है
कि यीशु ने राजा हेरोदेस को लोमड़ी क्यों कहा। अब हम दूसरे और तीसरे बातों को छोड़कर सीधे चौथे बात की चर्चा करेंगे। और चौथा, प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा था कि मैं तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। अतः प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने तीसरे दिन सभी मनुष्यों के उद्धार के लिए अपने कार्य को पूरा किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। और तत्पश्चात वह 40वें दिन स्वर्ग पर उठा लिया गया। इस कारण यीशु ने फरीसियों से कहा कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। परंतु आज के समय में प्रभु यीशु मसीह का वास स्थान कलीसिया है। कलीसिया में या फिर कहें कि कलीसिया के लोगों में प्रभु यीशु मसीह वास करता है। और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही नहीं, परंतु परम प्रधान परमेश्वर और पवित्र आत्मा भी वास करते हैं। जैसे कि हम इब्रानियों 3 अध्याय 6 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, मतलब कलीसिया के लोग हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। तो यहाँ पर हमने परमेश्वर के वचन से जाना कि कलीसिया परमेश्वर का घर है और कलीसिया का अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है। यदि कलीसिया के लोग प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का संपूर्ण हृदय से पालन करते हैं, तब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आकर उनके हृदयों में वास करते हैं, मतलब कलीसिया के लोगों में वास करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं। जैसे कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 23 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो बाइबल के अनुसार कलीसिया परमेश्वर का घर है और प्रभु यीशु मसीह का वास स्थान है और पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो क्या कलीसिया या कलीसिया के लोगों का यहाँ इस पृथ्वी पर कोई स्थायी घर है जिसमें कलीसिया के लोग सदा काल के लिए, मतलब सदा दिन के लिए रह सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। कलीसिया या कलीसिया के लोगों का यहाँ इस पृथ्वी पर कोई स्थायी घर या स्थायी ठिकाना नहीं है, परंतु स्वर्ग ही कलीसिया का घर है, या फिर कहें कि कलीसिया के लोगों का स्थायी नगर स्वर्ग ही है। जैसे कि हम फिलिपियों 3 अध्याय 20 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जोह रहे हैं। तो बाइबल के अनुसार मसीही लोगों का अपना घर स्वर्ग है, परंतु आज भी स्वर्ग में बहुत सारे जगह खाली पड़े हैं और बहुत सारे स्थान खाली हैं। ये मैं नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि आज के समय में लोगों का ध्यान स्वर्ग की तरफ है ही नहीं और न ही आज के लोगों को स्वर्ग जाने की कोई लालसा है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को 2000 साल पहले ही कह दिया था। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 2 आयत में यहाँ पर यीशु ने कहा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही से बता दिया है कि स्वर्ग में बहुत सारे जगह खाली हैं, परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा संसार के बहुत सारे लोगों को चुन लिया है कि वे अनंत काल तक स्वर्ग में रहें। इसलिए आज संसार के बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की संगति में आकर, मतलब कलीसिया में आकर, अपने लिए स्वर्ग में एक अच्छा जगह, एक अच्छा स्थान तैयार कर रहे हैं। अक्सर चर्च में कलीसिया के लोगों के द्वारा ये गीत गाया जाता है, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ,
हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। जब कलीसिया यीशु मसीह के संग स्वर्ग में प्रवेश करेगी, तब पूरी दुनिया के लोग कलीसिया को स्वर्ग में प्रवेश करते हुए देखेगी। और ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत होगा, जिसे मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता, परंतु हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर उस नज़ारे को ज़रूर समझ सकते हैं। इसलिए कलीसिया के लोगों को परमेश्वर का वचन हिदायत दे रहा है, कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 और 2 आयत में, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। इसलिए जो सच्चे मसीही होते हैं वे अपना ध्यान पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं, परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर लगाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मसीही लोगों का घर स्वर्ग में है तो इस पृथ्वी पर घर बनाना छोड़ दे और बाहर घूमते रहें। बिल्कुल भी नहीं। इस पृथ्वी पर हम जिस शरीर में रहते हैं, जिस देह में रहते हैं, ये शरीर, ये देह स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि इस शरीर में, इस देह में संसार की और संसार के सुख विलासों की लालसा है। इसलिए हमारा यह शरीर स्वर्ग नहीं जाएगा। स्वर्ग जाने के पहले हमारा यह शरीर बदल जाएगा, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 और 52 आयत में। तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित कह रहा है कि देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो अभी हमने परमेश्वर के वचन से जाना, जब मसीही लोग स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे तो उनके रूप बदल जाएंगे, उनकी काया बदल जाएगी, उनके शरीर बदल जाएंगे। क्योंकि आज जिस देह में हम रहते हैं, इस देह में कामुकता भरी हुई है, लालसा भरी हुई है, परंतु स्वर्ग उठाए जाने के बाद हमारा देह बदल जाएगा, हमारा शरीर बदल जाएगा और उस देह में कामुकता नहीं होगा, लालसा नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने इस देह के द्वारा, जिस देह में हम अभी हैं, अपने इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परंतु आज हमारे पास ये जो शरीर है, इस शरीर का क्या? आखिर इस शरीर को भी परमेश्वर ने हमें हमारी माता के गर्भ में बनाया है। इसलिए इस शरीर को रहने के लिए छत की आवश्यकता है, शरीर को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता है और भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता है। इसलिए इस पृथ्वी पर घर बनाकर रहना कोई गलत बात नहीं है, परंतु मसीही लोगों का स्थायी घर या स्थायी निवास ये संसार नहीं है, परंतु स्वर्ग है। भले ही मसीही लोग संसार में हैं, परंतु ये संसार के नहीं हैं। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 16 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अपने चेलों के विषय में और जितने भी उसके पीछे चल रहे थे उन सब लोगों के विषय में। यहाँ पर यीशु कहता है कि जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। बाइबल के अनुसार ये संसार हम मसीही लोगों के लिए एक परदेश है और एक न एक दिन हमें यहाँ से अपना देश जाना है जो स्वर्ग है। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है 1 पतरस 2 अध्याय 11 आयत में, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। तो बाइबल का वचन स्पष्ट कह रहा है कि मसीही लोगों के लिए ये संसारिक परदेश के समान है और मसीही लोगों का जीवन एक यात्रा के समान है। जिस दिन मसीही लोगों की सांसें थम जाएगी, उस दिन उनके जीवन की यात्रा पूरी हो जाएगी। तो आज के बाइबल स्टडी में बस इतना ही। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।